हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक मान और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लास में। आज का वीडियो लेक्चर अपना लेटेंट हीट ओरिएंटेड रहेगा। अभी देखो, लेटेंट हीट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, जैसे कि मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है सर, बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। हम लोग बेसिक टर्म देखते हैं। देखो, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बार बार यूज होती हैं। तो एक टर्म आती है आपकी मेल्टिंग, और इसी को आप लोग नाम देते हो क्या, फ्यूजन। ड्रम आते हैं क्या, मेल्टिंग, और इसी को क्या नाम देते हो, फ्यूजन। अब मेल्टिंग और फ्यूजन का मतलब क्या है? देखो, मेल्टिंग और फ्यूजन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। सॉलिड किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में। और आपको ये भी पता है कि सॉलिड पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, या इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, और लिक्विड में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। अब ज्यादा से आपको कम की तरफ भेजना है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या देनी पड़ रही है, हीट। और हीट दूंगा तो सॉलिड पार्टिकल क्या करते हैं, कुछ हीट अब्सॉर्ब करते हैं। मैंने कहा कि सॉलिड ने कुछ हीट अब्सॉर्ब की और सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, उस प्रोसेस को आपने नाम दे दिया क्या, मेल्टिंग और फ्यूजन। यहां से एक टर्म आती है क्या, मेल्टिंग पॉइंट। क्या टर्म आती है अभी, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे आपका सॉलिड पार्टिकल किस में चेंज हो जाए, इनटू लिक्विड पार्टिकल में चेंज हो जाए, या सॉलिड स्टेट किस में चेंज हो जाए, इनटू लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए। उस कांस्टेंट टेम्परेचर को या उस पार्टिकुलर पॉइंट को आपने नाम दिया क्या, मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कह सकते हो। तो मेल्टिंग पॉइंट का सिंपल मतलब क्या है सर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका सॉलिड पार्टिकल्स का लिक्विड पार्टिकल या सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होने के पॉइंट को आप क्या नाम दे रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट कहता हूं। अब देखो, आपके पास आइस है, अभी क्या अपने पास आइस, और आइस के किसकी फॉर्म है, वाटर की फॉर्म है। तो यहां मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यदि मैं मेल्टिंग पॉइंट किसकी बात कर रहा हूं भाई, आइस का। आइस का मेल्टिंग पॉइंट आप लोग चेक कर रहे हैं। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं कहता हूं कि जो आपको पता है कि यदि मैं स्केल देखता हूँ, टेम्परेचर स्केल, वहां पढ़ते थे सेल्सियस, वहां पढ़ते थे केल्विन, वहां आप लोग ने पढ़ा फारेनहाइट। अब आपको ये भी पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन के। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड है सर, या फिर आप कह रहे हो उसी को कि कह सकते हो 273 केल्विन है, दोनों आप बोल सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूं, देखो यदि मैं इस प्रोसेस को उल्टा कर दूं, प्रोसेस को क्या कर दूं मैं, उल्टा कर दूं। उल्टा मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहा हूं भाई। मैंने कहा सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, प्रोसेस नोन एज मेल्टिंग एंड फ्यूजन। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिक्विड को सॉलिड में चेंज करता हूं। लिक्विड को किस में चेंज करता हूं, सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को भी कुछ ना कुछ नाम दोगे, और इस प्रोसेस को आपने नाम दिया क्या, सॉलिडिफिकेशन। क्या नाम देते थे, सॉलिडिफिकेशन। और इसी को मैं कह सकता हूं क्या, फ्रीजिंग। मतलब आपका लिक्विड क्या हो गया, फ्रीज हो गया। जैसे आपने वाटर लिया और वाटर को फ्रीजर में रखा, और फ्रीजर में रखने के बाद वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को आपने नाम दे दिया क्या, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। अब देखो क्या हो रहा है कि आपका लिक्विड पार्टिकल जिसमें अट्रैक्शन फोर्स कम है, और सॉलिड पार्टिकल जिसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। कम अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स में जा रहा है, तो इस प्रोसेस में आपकी क्या निकल रही है अभी, हीट रिलीज होगी। क्या होगी, हीट रिलीज। और हीट रिलीज होने का मतलब लो टेम्परेचर पे हम लोग काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, लो टेम्परेचर। अब देखो, अब जैसे आपका फ्रीज होता है, तो फ्रीज के लिए कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट भी चाहिए। क्या चाहिए भी, कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या सर, सेम डेफिनेशन है जो आपने मेल्टिंग पॉइंट में पढ़ी, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, लिक्विड से सॉलिड करना। वहां आपने क्या पढ़ा था, सॉलिड से लिक्विड। तो यहां मैं कह सकता हूं कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे आपका लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाए, इनटू सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसी पॉइंट को आप नाम दे दोगे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसकी बात कर रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे
लिक्विड स्टेट का चेंज होना, लिक्विड स्टेट चेंज इनटू किसमें भाई, सॉलिड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको भी आप लोग क्या नाम दे दोगे भाई, फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो मेरे पास वाटर है, क्या अपने पास भाई वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है चेक करते हैं। देखो वाटर का मैं कहता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है अपने पास, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से आपके पास एक थोड़ा सा रिलेशन आया, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब इक्वल टेम्परेचर पे क्या होते हैं आपके, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो यहां मैं कह सकता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट, क्या कह सकता हूं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कह सकता हूं भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और जिसकी वैल्यू आपके पास बराबर आती है इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है आपका, 273 केल्विन। देखो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू, वो आपकी वैल्यू होती है 273.15 केल्विन। तो कंफ्यूज नहीं होना है अभी, तो आप उसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो कितना, 273 केल्विन लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं, देखो एक टर्म आती है जैसे बॉइलिंग, क्या टर्म आती है भाई, बॉइलिंग। और बॉइलिंग का मतलब क्या, देखो मैंने कहा कि बॉइलिंग, जैसे हम लोग नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं क्या, बॉइलिंग, यहां से आपकी बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है। देखो बॉइलिंग का मतलब क्या है, आपका लिक्विड है, क्या है आपके पास, लिक्विड स्टेट है, और लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, तो उस प्रोसेस को आपने नाम दिया क्या, बॉइलिंग। क्या नाम दे रहा हूं, बॉइलिंग। अब देखो इस बॉइलिंग के लिए यदि आप बात कर रहे हो, तो यहां भी आपको क्या देनी पड़ेगी, हीट। तो यहां भी हीट क्या हो रही है भाई, अब्सॉर्ब हो रही है, हीट क्या हो रही है, अब्सॉर्ब। देखो लेटेंट हीट से हम लोग इन चीजों को कनेक्ट करेंगे अभी, इसलिए आपकी ये बेसिक टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए मैं इस पे टाइम दे रहा हूं अभी। तो लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में चेंज होना बाय एब्सॉर्बिंग सम हीट, प्रोसेस नोन एज बॉइलिंग। अब देखो बॉइलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट, क्या बात आती है अभी, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है सर, मतलब किसी ना किसी टेम्परेचर पे जाके लिक्विड पार्टिकल किस में कन्वर्ट होगा, अभी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होगी, गैसियस स्टेट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाता है, और पार्टिकुलर टेम्परेचर में बेसिकली कह सकता हूं कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसकी बात कर रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिक्विड पार्टिकल्स का किसमें चेंज होना, या लिक्विड स्टेट का किसमें चेंज होना, गैसेस स्टेट में चेंज होना एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सॉरी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको आप लोग क्या नाम दे देते हो भाई, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर की बात करता हूं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो करो, चेक करके देखो। आपको पता है कि सर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन, राइट। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर हुआ, 273 प्लस 100, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 373 केल्विन। तो आप कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप उसी को कह सकते हो 373 केल्विन, दोनों सही है। अब देखो अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भी अपनी बेसिक टर्म थी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आपको सब पता होगा। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि अपना टॉपिक था लेटेंट हीट। तो यहाँ पे लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है सर हिडन, ग्रीक वर्ड है लेटेंट, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। अब ये हिडन हीट का मतलब क्या, देखो एक्टिविटी बेस्ड समझते हैं, थोड़ा आसान रहेगा आपको समझने के लिए। कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो मैंने कहा कि अपने पास एक बीकर है, तो ये भी मैंने एक बीकर लिया और उस बीकर में कुछ आइस क्यूब डाल दी, क्या डाल दी भी, कुछ आइस क्यूब। ये आइस क्यूब मैंने डाल दी, ये अपने पास क्या है, यहाँ पे आइस है। और आइस वाटर की कौन सी फॉर्म है भाई, सॉलिड फॉर्म है। आइस वाटर की कौन सी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। और मैंने एक थर्मामीटर लगा दिया यहाँ पे, क्या लगा दिया अभी, थर्मोमीटर, क्या लगा रहा हूं, थर्मोमीटर। और यहाँ पे मैं टेम्परेचर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी मैं स्टार्टिंग में थर्मामीटर डाला और थर्मामीटर डाल के मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ। तो इसका जो टेम्परेचर मुझे मिला वो मिला 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना मिल रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद मैंने क्या किया, इस बीकर को हीट करना शुरू किया,
मतलब मैं इस बीकर को हीट दे रहा हूं, यानी इस बीकर में हीट दी, तो हीट देता हूं और हीट कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करता हूं, तो हीट देने से क्या हुआ कि हीट बीकर ने अब्सॉर्ब की, और बीकर में जो आइस क्यूब है वो हीट अब्सॉर्ब करता है, और हीट अब्सॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट होता है अभी, वो इनटू लिक्विड में कन्वर्ट होता है कुछ टाइम बाद। किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कुछ टाइम बाद। तब तक वो हीट अब्सॉर्ब करता रहेगा, और मैं उसको थर्मामीटर को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। देखो आप हीट तो दे रहे हो बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट। मैंने कहा कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहा। कांस्टेंट कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कब तक कांस्टेंट रहा, जब तक आपका कंप्लीट सॉलिड या कंप्लीट आइस किसमें कन्वर्ट नहीं हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गया। तब तक कितना रहा अभी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही आपका लिक्विड, जैसे कंप्लीट सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है भाई। नहीं तो आपको नॉर्मल 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया था, बाद में भी आपका कितना मिला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये हीट गई कहां, जबकि मैं उसको लगातार हीट दे रहा हूं, हीट देता जा रहा हूं, तो हीट गई कहां। तो चेक करते हैं, देखो हीट कहां गई। मैंने कहा कि अपने पास सॉलिड पार्टिकल है, राइट, और सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मैंने कहा ये अपने पास क्या है, सॉलिड पार्टिकल, और इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है भाई, अट्रैक्शन। यदि मैं अट्रैक्शन फोर्स की बात करता हूं, सॉलिड पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, आई होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे ही आपने उसको हीट दिया, मैंने क्या कहा, मैं इसको हीट दे रहा हूं, बीकर हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, आइस पार्टिकल मतलब जो सॉलिड पार्टिकल है हीट क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। आपने इसको क्या दी भाई, हीट दी, राइट। और हीट देने से क्या हुआ कि सॉलिड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि आप टेम्परेचर दे रहे हो, और टेम्परेचर दिया तो सॉलिड पार्टिकल पास पास थे, राइट। और जैसे आपने इसको हीट दी, हीट देने से क्या हो गया, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा, मूव करेगा, और मूव करेगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट के दूर दूर चले जाएंगे पार्टिकल, और किसकी रेंज में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका लिक्विड पार्टिकल की रेंज में। इसकी रेंज में आ जाएगा अभी लिक्विड पार्टिकल, और लिक्विड पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, वीक होता है भी एज कंपेयर टू सॉलिड। यदि मैं सॉलिड से कंपेयर करता हूं तो अट्रैक्शन फोर्स क्या मिलता है, वीक होता है। क्लियर है। अब देखो आपका थोड़ा सा माइंड चल रहा होगा कि हीट जा कहां रही है। जैसे जैसे आपने हीट दी तो हीट सॉलिड पार्टिकल अब्सॉर्ब करते हैं, सॉलिड पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इस हीट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और इस हीट का यूज कर रहे हैं इस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए। किसको ब्रेक करने के लिए, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं जो आपकी हीट गई, वो हीट गई इन सॉलिड पार्टिकल्स को या सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। या तो आप ऐसे कह सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में बोलो तो आप कह सकते हो कि आपकी हीट यूज हो गई सर, जो सॉलिड पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स था, उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में। कहां यूज होगी, सॉलिड पार्टिकल के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स था, उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में यूज होगी, और किसमें कन्वर्ट कर दिया अभी, सॉलिड को इनटू लिक्विड में। और इसी प्रोसेस के दौरान जो आपकी जो हिडन हीट थी, उसी को मैंने नाम दे दिया क्या, लेटेंट हीट। क्या नाम दे रहा हूं, लेटेंट हीट। आई थिंक थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि क्या हो रहा है कि हीट अब्सॉर्ब हो रही है, और क्यों, कौन अब्सॉर्ब कर रहा है, सॉलिड पार्टिकल, और वाइब्रेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, और किसकी रेंज में आ रहा है, लिक्विड की रेंज में आ रहा है। कब आ रहा है, जब वो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब वो हीट सॉलिड पार्टिकल यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उसको आपने नाम दिया क्या, हिडन हीट। देखो अभी हम लोग लेटेंट हीट को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। लेटेंट हीट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्या कह सकता हूं, अमाउंट ऑफ heat required to convert, amount of heat required to convert one state of matter into another state at constant temperature। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, amount of heat required to convert one state of matter into another state at constant temperature।
इसको आपको ध्यान रखना है। अभी कौन से टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर, कि आप एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदल रहे हो। जैसे अभी आपने एक्टिविटी बेस सीखा कि जब मैं सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में बदल रहा था तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। कब तक चेंज नहीं हो रहा था? जब तक कंप्लीट सॉलिड किसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा, कंप्लीट लिक्विड में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा, तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। और आप कंटिन्यूअसली हीट देते जा रहे हो तो उसके लिए हीट आपको रिक्वायर्ड है, मतलब हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब या फिर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट one state of matter into another state at constant temperature known as latent heat। अब देखो latent heat अलग अलग तरीके से आप लोग पढ़ते हो। जैसे मैंने कहा कि आपके पास सॉलिड है, क्या है? सॉलिड, और इस सॉलिड को मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूं। सॉलिड स्टेट को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं? लिक्विड। सॉलिड एक मैटर की स्टेट है, ये भी आपकी मैटर है, तो एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदल रहा हूं। एक स्टेट को किस में बदल रहा हूं? दूसरी स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में बदल रहा हूं। और आपको ये भी पता है कि सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में बदलना प्रोसेस नॉन एज फ्यूजन, और इसी को आप लोग नाम देते हो क्या? मेल्टिंग। फ्यूजन, और क्या नाम देता हूं? मेल्टिंग। अब यहां से क्या हुआ कि सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड पार्टिकल्स कन्वर्ट करने के लिए आपने हीट दी, हीट अब्सॉर्ब हो रही है, और अब्सॉर्ब किस लिए कर रहा है? क्योंकि पार्टिकल का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स तोड़ना है, तो वहां वो हीट यूज होगी। तो यहाँ पे जो हीट यूज हो रही है अट्रैक्शन फोर्स को कम करने के लिए, आप बेसिकली मैं कह सकता हूँ सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, तो उस हीट को मैं नाम दे दूंगा क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाम दे दूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको डिफाइन करना है तो आप ऐसे कहोगे कि 1 किलोग्राम सॉलिड, कितना? 1 केजी सॉलिड आप लोग लोगे। 1 किलोग्राम सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको आपने नाम दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट ध्यान रखना है कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना है। सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड। और उस प्रोसेस में आप पढ़ते थे मेल्टिंग और फ्यूजन, और वहां पे एक पॉइंट आता था, एक टेम्परेचर आता था, जिसको आपने नाम दिया क्या? मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां मैं कह सकता हूं कि 1 किलोग्राम सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना एट इट्स कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे 1 किलोग्राम सॉलिड का लिक्विड में बदलना, उसको आपने नाम दे दिया क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही मैं डिफाइन करता हूं। देखो अपने पास है लिक्विड, क्या अभी अपने पास? लिक्विड, और इस लिक्विड को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं? गैस। लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं? गैस। देखो आपको लेटेंट हीट का मतलब क्लियर है? लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। हीट यूज होती है एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ये माइंड में सेट रखना है। एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदल रहा हूं, तो उस स्टेट को बदलने के लिए आपको कुछ हीट चाहिए, और हीट इसलिए चाहिए क्योंकि उनका अट्रैक्शन फोर्स कम करना है। सर, अट्रैक्शन फोर्स कम करने के लिए हीट रिक्वायर्ड है, वो इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए आप उसको क्या कह रहे हो? हिडन हीट कह रहे हो। अब मैंने कहा कि लिक्विड का गैसीय स्टेट में चेंज होना, तो उस प्रोसेस को आप लोग नाम देते थे क्या? वेपराइजेशन। क्या नाम देता था भाई? वेपराइजेशन। अब इसी टर्म को यदि मैं कह दूं कि 1 किलोग्राम लिक्विड का किसमें कन्वर्ट होना? गैस में कन्वर्ट होना एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसके ऊपर? बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आपको पता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना प्रोसेस क्या होता है? बॉइलिंग, और किसी पॉइंट पे बॉइल होगा तो प्रोसेस, उसको पॉइंट को आपने नाम दे दिया बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां मैं कह सकता हूं कि 1 किलोग्राम लिक्विड का किसमें कन्वर्ट होना? गैस में कन्वर्ट होना एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको क्या कह सकता हूं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत सिंपल है लेटेंट हीट का। आई थिंक तो आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे। थैंक यू।